डियर फ्रेंड्स, आइए आज ज्ञान गार्डन में हम एक ऐसे गेस्ट से मिलते हैं जिन्होंने एक तरह से देखा जाए तो पूरे मीडिया जगत में, समाचार जगत में तहलका मचा रखा है। आप समझ ही गए होंगे, उनका नाम है सीमा हैदर और वो पाकिस्तान से आई हैं। और पाकिस्तान, जैसा कि आप जानते ही हैं, वो हॉस्टिलिटी के लिए जाना जाता है। वो भारत से एक तरह से कहा जाए तो दुश्मनी का भाव रखने के लिए जाना जाता है और भारत अतिथि सेवा के लिए जाना जाता है, यानी हॉस्पिटलिटी के लिए जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि भारत में 3 तरह के लोग इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। कौन कौन लोग? एक तो वे लोग हैं जो बिल्कुल इस घटना से नाराज़ हैं, ठीक है। दूसरे वे लोग हैं जो हैरान हैं, नाराज़ नहीं है, हैरान हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि नाराज़ हों कि खुश हों। और तीसरे वे लोग हैं जो इस घटना से काफ़ी आह्लादित हैं, काफ़ी ओवरवेल्म्ड हैं। और हैरानी तो तब होती है जब मीडिया जगत के भी कुछ बड़े बड़े प्रबुद्ध पत्रकार भी लग रहा था कि जैसे सीमा हैदर के लिए शुभकामना व्यक्त कर रहे थे। तो खैर, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये है कि कभी कभी देखिए कि जो सच्ची कहानी है वह जो है वो फिक्शन से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, फिक्शन से ज़्यादा उसमें मज़ा आने लगता है। और इसलिए मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था, मार्क ट्वेन कौन थे? आप सब कोई मार्क ट्वेन के बारे में जानते होंगे। ही वॉज अ ह्यूमरिस्ट, ओके। अमेरिका के वो बहुत बड़े जाने माने लेखक थे और ह्यूमरिस्ट थे। और उन्होंने इसको कहा था कि फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तो अब हम एक एक करके कुछ शब्दों को सीखते हैं। खास करके मेरा उद्देश्य आपको रहता है कि इंग्लिश जो है उसका कुछ स्ट्रक्चर, कुछ उसका वर्ड्स, कुछ उसका इडियम, कुछ प्रोवर्ब्स, इसको इस तरह से आपको हम बताएं, आपसे शेयर करें कि इसमें आपको लगे कि हम किसी कॉन्टेक्स्ट में इसको सीख रहे हैं। कोई रिसेंट न्यूज़ है, उसके कॉन्टेक्स्ट में आप जब किसी चीज़ को सीखेंगे, उससे रिलेटेड वोकैब को सीखेंगे तो आपको उसमें मन लगेगा। तो ये सीमा हैदर के कॉन्टेक्स्ट में आइए हम आज कुछ इंग्लिश के वोकैब को सीखते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले तो आप खुद ही हैरान हैं कि वो आई कैसे, ठीक है। सब कोई हैरान है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हुआ। तो इसके लिए एक शब्द है एट वंस विट्स इंड। विट्स इंड का मतलब होता है जहाँ आपकी बुद्धिमानी खत्म होती है, ठीक है। विट मीन्स होता है क्या? बुद्धिमानी। विटी पर्सन मतलब जो लगे कि जिसमें प्रैक्टिकल विजडम भरा हुआ हो, उसको कहते हैं विटी पर्सन, ठीक है। जैसे बीरबल के बारे में आप सब कोई जानते हैं। बीरबल कौन थे? बीरबल वाज अ विटी पर्सन, ठीक है। जो अकबर के दरबार में बीरबल थे वो कौन थे? ही वॉज नोन फॉर हिज मदर विट, ठीक है। मदर विट का मतलब होता है जब आप में प्रैक्टिकल विजडम कूट कूट कर भरा होता है, उसको कहते हैं मदर विट। तो आपने यहाँ सीख लिया एट वंस विट्स इन। विट्स इन का मतलब होता है कि हैरान, कि सी हैज़ स्टोलन द लाइमलाइट, मतलब वो एकदम लगा कि जैसे लाइमलाइट में आ गई है। प्रसिद्धि अचानक जब किसी को मिल जाए तो आप कह सकते हैं कि ही हैज़ स्टोलन द लाइमलाइट, ओके। वो लाइमलाइट में है। बहुत सारे लोग हमेशा लाइमलाइट में रहना पसंद करते हैं, हमेशा न्यूज़ में रहना। ऐसा लग रहा है कि सी हैज़ स्टोलन द लाइमलाइट, ठीक है। और मुझे भी हैरानी होती है कि बहुत पढ़ने लिखने के बाद भी आदमी इतना लाइमलाइट जो है वो नहीं, मतलब इतना मीडिया को नहीं खींच पाता है जितना पबजी खेल करके
इस बच्चे ने जो है और इस सीमा हैदर ने ये पूरा जो है न्यूज़ वर्ल्ड को एक तरह से कहें कि पूरा हैरत में डाल दिया, ठीक है, उसे प्रभावित कर दिया। अब दूसरा देखें, टू हिट द हेडलाइंस, ठीक है। नाउ डेज यू नो दिस सीमा हैदर स्टोरी इज़ हिटिंग द हेडलाइंस, ठीक है, यानी समाचार पत्रों में इसे प्रमुखता मिल रही है। जब किसी चीज़ को प्रमुखता मिले तो उसके लिए यहाँ पर है इसके लिए ईडियम है टू हिट द हेडलाइंस, ओके। ऐसी कोई घटना अगर हो गई हो तो आप कह सकते हैं दिस इंसिडेंट इज़ हिटिंग द हेडलाइंस, दिस न्यूज़ इज़ हिटिंग द हेडलाइंस, ओके। जैसे अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मोदी जी का जिस प्रकार से स्वागत हुआ, इट इज़ हिटिंग द हेडलाइंस, ओके। तो ये स्ट्रक्चर एक तरह से हुआ। नाउ टू मेक वेब्स, ठीक है, सीमा हैदर हैज़ मेड वेब्स, ठीक है। लव स्टोरी ऑफ दीज गाइज, ओके, हैज़ मेड वेब्स, ठीक है, तरंग पैदा कर दिया है, ठीक है। तो टू मेक वेब्स का मतलब होता है अचानक छा जाना, पूरे तरंग पैदा कर देना, ठीक है, प्रसिद्ध हो जाना। तो आपने सीख लिया टू स्टील द लाइमलाइट, ओके, टू हिट द हेडलाइंस एंड टू मेक वेब्स। अब जैसा कि मैं कह रहा था कि आपको लगता होगा कि भाई वो चकमा दे करके आ गई, तो चकमा देने के लिए कौन सा वर्ड होता है? इसके लिए बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, अधिकांश आदमी जाने अनजाने इसका इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ हुडविंक। हुडविंक का मतलब होता है कि किसी को आप इस तरह से डिसीव कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं कि वो आप पर विश्वास कर ले रहा है, आपकी बातों पर वो विश्वास कर ले रहा है, उसको कहते हैं हुडविंक करना, ठीक है। कभी कभी कोई चोर भी पुलिस को हुडविंक कर देती है। बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स हैं, जैसे चार्ल्स सोबराज के बारे में कहा जाता था कि वो जो है इंटेलिजेंस एजेंसी को भी हुडविंक कर देता था। इसी तरह से सीमा हैदर ने क्या किया, इसने भी जो है पूरे इंटायर ये कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस मशीनरी को अरे कुछ दिनों के लिए तो वाकई हुडविंक कर दिया, मतलब चकमा दे दिया। सो सी हैज़ डेफिनेटली हुडविंक्ड आवर इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स, ठीक है, तभी तो वो घुस पाई आपके देश में। अब आइए दूसरा वर्ड देखते हैं इसके लिए, डोज। डॉज कहते हैं इसको, DODGE, डोज नहीं डॉज। डॉज मीन्स होता है चकमा देना। डॉज का इस्तेमाल आप लोग कभी कभी तो हिंदी की तरह भी करते हैं, उसने डोज दे दिया मतलब चकमा दे दिया। द थीफ डोज्ड द पुलिस, ठीक है, चोर ने पुलिस को डोज कर दिया मतलब चकमा दे दिया, ठीक है। और इसको हम आउटविट भी कह सकते हैं। ये विट जो है, जब मैं आपको बता रहा था तो वहाँ पर आउटविट भी आप नोट कर लीजिए। जैसे एक लगे कि कोई आपको स्मार्टनेस में हरा दे, चालाकी में हरा दे, ठीक है, तो कह सकते हैं कि ही हैज़ आउट स्मार्टेड मी, ठीक है। इसी तरह से कोई किसी को हरा रहा है, बुद्धिमानी में हरा रहा है, चकमा दे रहा है, तो उसको कहते हैं आउटविट करना। आउटविट करना मतलब एक तरह से बुद्धिमानी में हरा देना। अब आइए अगला वर्ड देखते हैं, ये है एक तरह से कहें कि ये फ्रेज़ है स्नीक इनटू, फ्रेजल वर्ब है स्नीक इनटू। तो वो कैसे आई है, जब चोरी छिपे आप कहीं घुस जाते हैं, उसके लिए वर्ड है स्नीक, SNEAK, ठीक है। स्नीक इनटू का मतलब होता है सी हैज स्नीक्ड इनटू, सीमा हैदर हैज स्नीक्ड इनटू इंडिया, ओके। मतलब वो सीधे नहीं आई है, बता करके नहीं आई है, डंके के चोट पे नहीं आई है, कैसे आई है, छिप करके आई है, चोरी छिपे आई है, हुडविंक करके आई है। तो आप इसके लिए इस्तेमाल करेंगे सी हैज स्नीक्ड इनटू इंडियन टेरिटरी, ओके। और अगला वर्ड हम देखते हैं फर्टिवली, सेक्रेटली और क्लैंडस्टाइनली, ये भी सिनोनिम्स हैं। फर्टिवली मतलब चोरी छिपे, ठीक है, छिप छिपाकर। सेक्रेटली का मतलब भी वही रहस्यमयी तरीके से, एंड क्लैंडस्टाइनली, ओके, इसका मतलब भी होता है रहस्यमयी तरीके से। तो आप कभी कभी देखेंगे कि टेररिस्ट्स कम
they sneak into our country, clandestinely. ठीक है, तो क्लैंडस्टाइनली का मतलब छिप छिपा कर, ऐसे कि कोई जाने नहीं, रहस्यमयी तरीके से। ये तीनों इस तरह से सिनोनिम्स हुए। तो मेरा उद्देश्य था कि इस सीमा हैदर एपिसोड के माध्यम से कुछ बता देना कि इसमें ऐसे वोकैब्स का मीनिंग क्या होगा। और अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि लगता है कि शी हैज़ mesmerized even some witty रिपोर्टर्स। ठीक है, वैसे रिपोर्टर्स को भी इन्होंने क्या किया है कि एक तरह से प्रभावित कर दिया है, चकाचौंध कर दिया है। ठीक है, तो सी हैज़ आउटविटेड, सी हैज़ आउटस्मार्टेड, सी हैज़ मेस्मराइज्ड। मेस्मराइज करने का मतलब मंत्रमुग्ध कर दिया है एक तरह से। ठीक है, और अब देखिए हमारे देश में इतने हॉस्पिटेबल लोग हैं, इतने अतिथि सेवा से हमारा देश भरा हुआ है कि बहुत सारे लोग इसलिए विज़िट करने जा रहे हैं इसको कि कुछ लोगों ने तो डिक्लेयर कर दिया है कि सी इज़ लाइक आवर डॉटर। कुछ लोग कह रहे हैं कि सी इज़ जस्ट लाइक आवर डॉटर इन लॉ। इस तरह से पीपल आर शावरिंग ब्लेसिंग्स ऑन हर। तो दिस इज़ द आयरनी, ओके, डिस्पाइट हेलिंग फ्रॉम अ कंट्री विच रिमेन्स हॉस्टाइल टूवर्ड्स इंडिया। ठीक है, और अभी हम भूले नहीं हैं कि कैसे जो है सरबजीत के साथ लोगों ने व्यवहार किया। ठीक है, उस दर्द को हमको इतना जल्दी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, और स्टिल यू सी हाउ वी आर अकॉर्डिंग वेलकम टू दिस सीमा हैदर। तो my objective was to share some contextual words with you, and thank you. I hope you have enjoyed this session with me, and please do send your feedback and do subscribe to your very own Gyan Garden. Thank you.